सुनने वाले सगले पंचन का ही अमरीका से राम राम भैया। देखा, भगवान कहते हैं मैं इंसानियत में बसत हूँ और लोग मुझे मंदिरन में ही मजहबन में ढूंढत ही। देखिए, पवित्र मन सबसे उत्तम तीर्थ है। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति में क्या है, और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अपना खिलाने अपना से यह काम, अपना स्वस्थ रहे। नेक लोगों की संगत हमेशा भलाई ही मिलती है। काहे से कि हवा जब फूलों से गुजरत थी ना तो वह खुशबूदार हो जाती। बहुत बढ़िया, जौ सुंदर गागर में सागर जैसे समाधि है ये सुंदर। और अब अपना का सुनवावा जाए एक बढ़िया हंस गीत। गाते तेरे ही गान, गाते तेरे ही गान, श्रद्धा पूरित प्रणत शीश गाते तेरे ही गान, गाते तेरे ही गान। जननी कोटि कोटि हम तेरी सब औरस संतान, सब औरस संतान। माथे पर कैलाश कमर में विंध्यावली लला, उमड़ उमड़ धोती चरणों को सिंध लहर अविराम, माथे पर कैलाश कमर में विंध्यावली लला, उमड़ उमड़ धोती चरणों को सिंध लहर अविराम, आते मेघ समय पर करने तेरा ही सम्मान, तेरा ही सम्मान। आते मेघ समय पर करने तेरा ही सम्मान, तेरा ही सम्मान। श्रद्धा पूरित प्रणत शीश गाते तेरे ही गान, गाते तेरे ही गान। जननी कोटि कोटि हम तेरी सब औरस संतान, सब औरस संतान। ओ गौरव की अंशुमालिनी शक्ति सुमति की सृष्टि, ओ संस्कृति की सुधा विश्व कल्याणमयी शुभ दृष्टि, ओ गौरव की अंशुमालिनी शक्ति सुमति की सृष्टि। ओ संस्कृति की सुधा विश्व कल्याणमयी शुभ दृष्टि, बसा हमारे रोम रोम में तेरा ही ध्रुव ध्यान, तेरा ही ध्रुव ध्यान। बसा हमारे रोम रोम में तेरा ही ध्रुव ध्यान, तेरा ही ध्रुव ध्यान। श्रद्धा पूरित प्रणत शीश गाते तेरे ही गान, गाते तेरे ही गान। जननी कोटि कोटि हम तेरी सब औरस संतान, सब औरस संतान। गंगा रेवा कावेरी है सतत स्नेह की धार, चंद्र चांदनी शुभ्र आरती तेरी रही उतार, गंगा रेवा कावेरी है सतत स्नेह की धार। चंद्र चांदनी शुभ्र आरती तेरी रही उतार, नक्षत्रों के ज्योति कलश तेरे ही दिव्य विधान, तेरे ही दिव्य विधान। नक्षत्रों के ज्योति कलश तेरे ही दिव्य
हम तेरी सब औरस संतान, सब औरस संतान। जननी कोटि कोटि हम तेरी सब औरस संतान, सब औरस संतान। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो भैया देखा यार है संदेश। और अब तो भैया अपना का बताई कि अबे कुछ रोज पहले हमरे यहाँ पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शेड्यूल में ही मत्स्य विज्ञान विभाग द्वारा एक कार्यक्रम जो 5 दिवसीय कार्यक्रम रहा प्रस्तुत किया रहा। 18 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक चला रहा भैया। वहाँ बहुत सारे तब शिक्षा तो मिलता ही आए, वो प्रदर्शनी मेला हंस रहा और वहाँ रोजगार के भी बहुत सारी संभावनाएं रही। यह बारे में
अविनाश भैया गए रहे और उही बात करें वहाँ विशेषज्ञ से। तो चलिए अपना को सुनवाई थे कि काय जो बता रहे हैं कि कौन मेरे से मत्स्य विभाग में ही बहुत सारी चीजें जो हम बच्चे नहीं जानी वह के बारे में जानकारी रहा। तो 18 से 22 नवंबर तक ये 5 दिवसीय कार्यक्रम रहा, वहाँ सबको गए रहे। तो हमारे पास हमार अविनाश भैया उनका रिकॉर्डिंग लेके आए हैं, तो सोची से अपना का सुनवाई थे। तो अब सुना जाए यह जानकारी। इन्होंने प्रोजेक्ट में क्या बनाया है, आइए मिलते हैं उनसे। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा सिंह है। मैं बीएससी 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और हम अपने प्रोजेक्ट में एक्वास्केपिंग के बारे में बताना चाहते हैं। जी। एक्वास्केपिंग पानी के अंदर गार्डनिंग करके इसमें सारे नेचुरल प्लांट्स लगाकर जी जी और रेत पत्थर ये सब लगाकर और बिना आर्टिफिशियल फूड और रेटिंग के बिना हम इनको भोजन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे इनकी लाइफ साइकिल चल सके। और जो ये वेस्ट मटेरियल निकालते हैं इनसे पौधों के लिए भोजन के रूप में होता है, तो ये पौधे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। जी जी। इसमें जो मछलियाँ जो दिख रही हैं वो कोई विशेष वैरायटी है इसमें जो है? हाँ, इसमें जो कलरफुल फिशेस दिख रही हैं वो वीडियो टेट्रा है और जो ब्लैक डॉट डॉट है वो जेब्रा फिश है। जी जी। हाँ, इसमें अलग अलग पौधे लगे हैं, ये जैसे पिस्टिया, ये लुडविजिया, ये कोवैम्बो, ये वेलेसनेरिया। ये जो पौधे अभी आप बोल रही हैं वो जो पानी में है ऑक्सीजन को घोलने में मदद कर रही है। हाँ, ये इन्हीं में से ऑक्सीजन इनको प्राप्त होता है। जी जी। इसके लिए अलग से जैसे जो एक्वेरियम होता है उसमें अलग से ऑक्सीजन देने के लिए मशीन लगाई जाती है। इसमें सारे नेचुरल प्लांट लगाए हैं तो इनसे उनमें एरेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है श्रोताओं। अगर आप चूंकि ये हमारा कार्यक्रम जो है वो आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से हो रहा है, हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओं, हम एक और छात्रा के पास पहुंचे हुए हैं, आइए जानते हैं उनके प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले उनका परिचय जानते हैं। मेरा नाम सादिया बेगम है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की 2nd ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं ये एक्वेरियम फिश सेटअप किए हैं हम लोग, जो इसमें कोई फिश है जिसको सिप्रिनस स्कॉर्पियो फिश कहते हैं और ये कलरफुल होती है। इसमें क्या बोलते हैं वाइट कलर होता है, ब्लैक डॉट ऑरेंज डॉट होता है और इसमें मेल फीमेल होते हैं। जो मेल होते हैं ना वो ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, ज़्यादा कलरफुल होते हैं, ज़्यादा शाइनिंग होते हैं। उनके जो कॉर्डल फिन होते हैं, जो जितने भी फिन्स होते हैं, कॉर्डल, एनर, पेक्टोरल, पेल्विक, डॉर्सल, वो ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा बड़े होते हैं फीमेल से ज़्यादा। और ये हर कलर में आते हैं और ये ऑर्नामेंटल फिश है, लेकिन और ये एक्सोटिक फिश है जो कि क्या बोलते हैं जापान से लाई गई है। अच्छा। हाँ। अगर जो हमारे श्रोता ये जानना चाह रहे होंगे कि इसको क्या वो खुद भी इसका डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने पास जो है, या उसको कुछ अलग तरीके हैं, मतलब जैसे कोई किसान भाई जो हैं कभी कभी ऐसा होता है कि खुद से पालना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई तरीका है इसके लिए? हाँ, इसको आप पाल सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं इसको एक्वेरियम में ही पाल सकते हैं, इसको अपन नदी तालाबों में नहीं पाल सकते। नहीं, एक्वेरियम में ही बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि इसको पाल सकते हैं। आजकल जो है काफी प्रचलन हो गया है दुकानों में और घरों में जो है रखने का। तो इस जो वैरायटी है उसके बारे में कुछ विशेषता बताइए। ये वैरायटी ओमनिवोरस होती है, इनको अपन फ्रूट, वेजिटेबल्स, प्लांट्स ये सब दे सकते हैं और जो आर्टिफिशियल फूड मिलता है अपन वो भी दे सकते हैं। यानी सब कुछ खा सकते हैं? हाँ, और सब कुछ नहीं, मतलब फ्रूट वगैरह। शाकाहारी मछली है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होगी ना? नहीं, शाकाहारी है। अच्छा, शाकाहारी। जी जी। और ये कलरफुल रहती है, ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा घूमती फिरती अट्रैक्टिव दिखती है। तो जो इनका अपन को जो स्ट्रेस होता है तो इनको देख के अपना स्ट्रेस कम हो सकता है, एकदम शांत, मतलब मन को शांति मिलती है, जैसे बोलते हैं ना वैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल। और एक अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में भी लोग अपना सकते हैं ना? हाँ, इसको अपना सकते हैं। इसके बोलते इसकी ब्रीडिंग करा के, इसकी अच्छे से केयर वेयर करके, हीटर, टेम्परेचर वगैरह दे के, इनका pH वगैरह अच्छे से देखभाल करके इनके वो भी कर सकते हैं, इनका बिजनेस भी कर सकते हैं। और इनको लोग लेना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये कलरफुल भी रहती हैं। जी जी। एक बार और इनका नाम बता दीजिएगा। इनका नाम वैसे जनरली इनको कोई फिश कहते हैं, लेकिन इनका साइंटिफिक नाम है सिप्रिनस स्कॉर्पियो। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, धन्यवाद, थैंक यू। श्रोताओं, अब हम एक छात्र के पास पहुंच चुके हैं, वो कुछ एक अलग वैरायटी के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले उनका परिचय जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अयान खान है। मैं पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय का 1st ईयर का छात्र हूँ। मैं अभी इन
फिश की ऑस्कर वैरायटीज के बारे में बताने वाला हूँ। तो इनका नाम ऑस्कर्स है। ऑस्कर? हाँ, ऑस्कर फिश। ये मॉन्स्टर फिश की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि अच्छा। इनका नेचर जो है बहुत एग्रेसिव होता है। अच्छा। ये पहले इंडिया में नहीं पाए जाते थे, ये मोस्टली पाए जाते हैं अमेजोन फॉरेस्ट की रिवर्स में। अच्छा। वहाँ से इनको यहाँ एक्सपोर्ट किया गया, यहाँ इनको कल्टीवेट किया गया, ब्रीडिंग कराई गई, इनकी संख्या बढ़े, तब जाके अब ये इंडिया में भी अवेलेबल है जी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अलग अलग कलर में है। तो ये जैसे ये ब्लैक कलर में है, इसका नाम कॉपर ऑस्कर है। ये जो रेड ज़्यादा में है वो रेड चिली ऑस्कर है। अच्छा। और वो प्लेन ऑस्कर कहलाती है, मतलब जिसमें रेड स्पॉट है। जी जी। और ये कार्निवोरस होती है, इनका नेचर जो है गुस्सा वाला होता है। ये कार्निवोरस होती है, ये अपनी छोटी मछलियों को खाती हैं। ये आपस में एक दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुंचाती? वो अभी बच्चे हैं तो अभी साथ में, जब ये बड़े होते हैं तब ये अपना एक एरिया सिलेक्ट करते हैं, वहीं पे ये रहते हैं, अपनी फीमेल्स को रखते हैं। और अदर अगर कोई ब्रीड आ जाए, तो उनको मार देते हैं या तो उनको वहाँ से भगा देते हैं। जैसे ये बड़े होते हैं और मैं इनकी एरिया में गोल्ड फिश डाल दूँ, ये उन्हें नोच नोच के मार डालते या तो वहाँ से भगा देते। अच्छा अच्छा। तो इसको पालने में जो है विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। हाँ, हमारे या तो आपको एक टैंक में इनको पेयर बना के रखना होगा या तो सिंगल रखना होगा। आप एक में 4 से 5 नहीं रख सकते क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत होती हैं इनके बीच में। बिल्कुल। और एक पिरान्हा जो मछली है उसके बारे में हमारे श्रोता जानते होंगे, कई मूवीज वगैरह में भी उसको दिखाया गया है। वो काफी ज्यादा एग्रेसिव, उसी की श्रेणी में रखा जा सकता है। हाँ, पिरान्हा और ये दोनों की जो फैमिली होती है वो दोनों सिक्लेट्स में आती है, एग्रेसिव सिक्लेट्स। अच्छा अच्छा। तो वो भी इन्हीं की ब्लड रिलेशन में कह सकते हैं अपन। जी जी। और कोई विशेषता इस मछली की जो है? और विशेषताएं वही एग्रेसिव होती हैं, अपने एरिया को लेके बहुत सेंसिटिव, कि मेरे एरिया में कोई रहे ना, ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दें। श्रोताओं, हम एक और छात्रा के पास पहुंच चुके हैं शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में। आइए जानते हैं सबसे पहले उनका परिचय। मेरा नाम खुशी वर्मन है, मैं शंभुनाथ में पढ़ती हूँ। जो ये प्रोजेक्ट हमको दिख रहा है, ये इसमें क्या विशेषता है? इसमें मछलियाँ वैसे मुझे नहीं दिख रही हैं। ये सारे एक्वेटिक प्लांट हैं, जी जी, सब एक्वेटिक एक्वेरियम प्लांट में लगाए जाते हैं। जी, उसके बारे में बताइए। एक्वेटिक प्लांट जो एक्वेरियम में लगाए जाते हैं, मछलियों के फूड के काम में आती है, बहुत अट्रैक्टिव दिखती हैं, इसलिए उनको लगाया जाता है। अच्छा, जो इसमें जो है मछलियों को भी अगर रखा जाएगा तो क्या उनके लिए ऑक्सीजन भी बनाती हैं? हाँ, इसीलिए इनको लगाया जाता है, इसीलिए पानी के अंदर ही सर्वाइव करती है, पानी के बाहर नहीं। स्पेशली इन प्लांट इसीलिए। इसका नाम बताइएगा जो मुख्य रूप से जो लगे हुए हैं। ये सेरेटोफाइलम है, इसको फॉक्सटेल कहा जाता है। जी, इसका जो कॉमन नेम है वो फॉक्सटेल है। अच्छा, और उसके अलावा वो माइरोफाइलम है। हाँ। और वो वेनेस्लेरिया स्पाइरल्स है। ये जो है वैरायटी हमारे देश की है कि बाहर से आई है? नहीं, ये उत्तर अमेरिका साइड की है, ये दक्षिण अमेरिका की है और वो भी उत्तर अमेरिका की है। और ये ताजे पानी वाली है कि? हाँ, ये सारे फ्रेश वाटर वाली। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स यहाँ पे मुझे और दिख रहे हैं और एक छात्रा भी हैं, आइए उनसे उनका परिचय लें। मेरा नाम काजल प्रजापति है और मैं शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। जी। और मैं मेरा जूलॉजी है, मैं बायो की स्टूडेंट हूँ। यहाँ इसिनोडोरियस कॉर्डिफिलस है, पौधा है, उसका कॉमनली नेम हार्ट लीफ शॉर्ट प्लांट है। और जो इसकी लीफ होती हैं वो जब बड़ी होती जाती है तो डीप ग्रीन होती जाती हैं, और जब ये शॉर्ट में रहती हैं तो इसका ब्राउन कलर की रहती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ये थोड़ा अंदर है तो ब्राउन में है, और जब ये फैल जाती है ऐसे जस्ट दिखती है। जब फिश छोटी फिश को बड़ी मछली खाने आती है तो इनको एक सुरक्षित जगह प्रदान करती है कि वो छुप सके। हाँ, और साथ में जो ऑक्सीजन भी देने में मदद करता होगा। हाँ, जो ऑक्सीजन घोलने में क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो जी जी जी। और इसकी विशेषता यह है कि ये हार्ट शेप का है, इसलिए हार्ट लीफ इसीलिए इसका नाम है। जी जी। और अमरवेल आपने देखा होगा, क्रीपिंग बरहेड भी है। हाँ, जैसे रेंगने वाला पौधा, तो ये सहारे से ऊपर रेंगते हुए चढ़ता है। अच्छा, और वो जो पौधा दिख रहा है उसका क्या नाम है? वो सेरेप्टोकोरियस कॉर्नेटा है, इसका कॉमनली नेम वाटर स्प्राइट है। जैसे फन आपने दीवार में देखा होगा, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। वैसे ही है। जी जी। और ये यहाँ का मूल निवासी नहीं है, यहाँ का निवासी नहीं है, अफ्रीका नॉर्थ साइड का निवासी है। जी। इसका जो ग्रोथ करने की होती है वो 30 to 40 होती है, और जो pH इसको टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 6 to 7.5 तक मेंटेन किया जाता है। अच्छा, इसकी जड़ें जो है बहुत गहरी नहीं रहती है। हाँ? जो नेचुरल हैबिटाट जो जहाँ पे वो रहता होगा वहाँ जड़ें काफ़ी गहरी रहती होगी कि ऊपरी तौर पर, ऊपरी स्तर पर ही रहती है? नहीं, जड़ें इसकी जैसे दीवार में आपने देखो वैसे ही चिपक के निकलती हुई फैलती है। अच्छा, और ये वाला जो पौधा है
ये एलोडा है कॉमनली नेम, और इसका कॉमनली नेम वाटर बीड्स, वैज्ञानिक नेम एलोडा है और जो कॉमनली नेम है वो वाटर बीड्स है। जिसको आप बम्बू देखे होंगे जैसे सीधे ऊपर जाता है, वैसे ये भी है। ये भी ऐसे लंबाई में ऊपर जाता है, 3 से 4 फीट होता है और इसकी जो pH मेंटेन होती है 6 to 7.5 तक मेंटेन होती है। जब मछलियों को खाना खाने के लिए लास्ट ऑप्शन बचता है, बाई चांस उसको खाना नहीं मिल पाता, तब लास्ट ऑप्शन में ये एलोडा का यूज़ करती हैं। घरों में जैसे मछलियाँ पालते हैं जो लोग, रंगीन मछलियाँ या और भी जो सजावटी मछलियाँ हैं, उसके लिए ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करने के लिए एक मोटर लगाई जाती है, तो क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, ये सी में पाए जाते हैं, मतलब समुद्रों में। तो उस हिसाब से उसके टेम्परेचर सब मेंटेन करके वहाँ के लिए यूज़ में। वैसे तो टेक्निकल आजकल आ गया है, तो उसी का यूज़ ज़्यादातर करते हैं, ये झंझट लगता है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी जानकारी है। जौन सुंदर जानकारी रही भैया, हमें लगा थे अपना के जरूर अच्छा लगा होई। सुंदर से लोकगीत का मन हो था भैया, तो चला सुना जाए ये बढ़िया लोकगीत। सैया तोरा खातिर भैनी बदनाम बेईमान, सैया तोरा खातिर भैनी बदनाम बेईमान, बदनामी त भैले सरेआम हो, सैया तोरा खातिर भैनी बदनाम बेईमान, बदनामी त भैले सरेआम हो, सैया तोरा खातिर भैनी बदनाम बेईमान। जियरा धक धक बोले सैया का होई ना होई, जियरा धक धक बोले सैया का होई ना होई, प्रीत के बेरिया हम ना जननी ऐसन दुखवा होई, टूटल जाला मनवा के तार तार हो, सैया तोरा खातिर भैनी
जियरा धक धक बोले सैया का होई ना होई जियरा धक धक बोले सैया का होई ना होई प्रीत के बेरिया हम ना जननी ऐसन दुखवा होई टूटल जाला मनवा के तार तार हो सैया तोरा खातिर भैनी बदनाम बेईमान सैया तोरा खातिर भैनी बदनाम बेईमान बदनामी त भैले सरेआम हो सैया तोरा खातिर भैनी बदनाम बेईमान बदनामी त भैले सरेआम हो सैया तोरा खातिर भैनी बदनाम बेईमान बदनाम बेईमान बदनाम बेईमान। और भैया अब चला जाए उस अगले पंजन से की जाए जय जवान जय किसान।